तो ये टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इससे पहले हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये टॉपिक पढ़ा था हमने। उसमें हमने ये देखा था कि दो वेव्स को हम कंबाइन कैसे करते हैं। जब दो वेव्स कंबाइन होंगी तो रिजल्टेंट वेव कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन मीन्स कम्बिनेशन, कंबाइनिंग ऑफ टू वेव्स। ठीक है। नाउ इसी सुपरपोजिशन के का एक जो इफेक्ट है वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ये कब होता है इंटरफेरेंस? जब हमारे पास दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की दो वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो और आप उनको कंबाइन करें। ठीक है। वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद ईच अदर। आप दोनों वेव्स को जब कंबाइन करते हैं तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है। ठीक है। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आर सुपरपोज्ड, वी विल गेट इंटरफेरेंस। तो उसके लिए इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। उसमें से पहली कंडीशन ये है कि द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन रखते हैं विद ईच अदर। ठीक है। यानी फेज डिफरेंस दोनों का कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों सोर्सेज का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। और ये तब होगा जब उनकी फ्रीक्वेंसी भी वेव्स की सेम हो। ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ भी सेम होगी। तो एक तो ये कंडीशन है कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ वेव्स। दूसरी कंडीशन ये है कि वेव्स जो है वो सेम रीजन में साइमल्टेनियसली ट्रैवल कर रही हो, एक ही जगह पे, एक ही रीजन में, एक ही वक्त में ट्रैवल कर रही हो। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मस्ट बी अप्लाइड, यानी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था वो अप्लाई करेंगे, यानी उस प्रिंसिपल के मुताबिक हम इनको कंबाइन करेंगे दोनों वेव्स को। ठीक है। या ये वेव्स उस तरह से कंबाइन होगी विद ईच अदर और द वेव्स शुड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ हमने लिखा था, और उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए ये कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ठीक है। अदरवाइज ये ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी होगा या ऑब्जर्व नहीं होगा, आप उसको देख नहीं सकेंगे या ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे इंटरफेरेंस की दो टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जैसे हम कहते हैं मकान की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तामीर हो रही है, ये उस वक्त होता है जब दोनों वेव्स एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर रही होती है। ठीक है। ये यानी वेव्स आपस में इन फेज होगी। when two waves are in phase with each other then their superposition will result in a wave of greater amplitude or intensity। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने शो किया, देखें कि ये वेव पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, और ये इन फेज होने का मतलब ये है कि जहां पे पहली वेव का क्रेस्ट है वहीं पे दूसरी वेव का भी क्रेस्ट होना चाहिए, जहां इसका ट्रफ है वहां इसका भी ट्रफ होना चाहिए। तो इनको हम कहते हैं इन फेज हैं विद ईच अदर। सो द टू वेव्स आर इन फेज विद ईच अदर। इनका इन फेज होने का मतलब फेज डिफरेंस इज 0। तो इस वक्त क्या होगा कि जब ये दोनों सुपरपोज होंगी, आप इनको कंबाइन करेंगे, देन वी विल गेट अ वेव ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड। ठीक है। दिस इज y1, इट्स एम्पलीट्यूड इज y1, इसका y2 है। जब रिजल्टेंट वेव आएगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, y1 प्लस y2, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी दोनों वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, एक दूसरे में ऐड हो रही हैं।
सो वी विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये कब होता है? जब वेव्स इन फेज होंगी विद ईच अदर। इन फेज होने का मतलब है अगर ट्रांसवर्स वेव्स है तो एक वेव का क्रेस्ट दूसरी के क्रेस्ट से मिल रहा हो और उसका ट्रफ दूसरी के ट्रफ से मिल रहा हो। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो कंप्रेशन कंप्रेशन से मिल रहा हो, यानी एक वेव का कंप्रेशन दूसरी वेव के कंप्रेशन से, एक वेव का रेडिफेक्शन दूसरी वेव के रेडिफेक्शन से मिल रहा होगा, उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर दूसरी टाइप है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्शन क्या मतलब? तबाही, यानी उनको एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रही है वो, ठीक है, खत्म कर रही है एक दूसरे के इफेक्ट को, कैंसिल कर रही है, दे आर कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो उस वक्त जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये कब होता है? व्हेन द टू वेव्स आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज विद ईच अदर, यानी वो पहली वाली तो इन फेज थी, ये आउट ऑफ फेज होने का मतलब ये है, एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज होने का मतलब ये है कि उनका फेज डिफरेंस 180 डिग्रीज होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हमने शो किया है। देखिए एक वेव का ये ट्रांसफर फेज है, एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ उसके सामने आ रहा है। सो क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट्स द ट्रफ ऑफ अदर वेव और ट्रफ ऑफ वन वेव मीट्स द क्रेस्ट ऑफ अदर वेव। तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगी, डिस्ट्रक्ट होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यहाँ तो वो रीइंफोर्स हो रही थी, ऐड हो रही थी एक दूसरे के इफेक्ट में, ऐड एक वेव का इफेक्ट ऐड अप हो रहा था दूसरी वेव के इफेक्ट, यहाँ पे वो कैंसल हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये y1 और y2 ये एग्जैक्टली इक्वल है, ये दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड अगर ये इक्वल है, यानी देखिए यहाँ पे y1 को अगर आप देखें तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ वन वेव, और जो एम्पलीट्यूड दूसरी वेव का है y2, दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट वेव विल बी अ जीरो, मींस यहाँ देयर विल बी नो वेव बिकॉज दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और अगर ये इनके एम्पलीट्यूड्स इक्वल नहीं है तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, अगर ये वाला ज्यादा है तो ये वेव नीचे की तरफ आएगी, लेकिन विद स्मॉल एम्पलीट्यूड वो हो जाएगा y2 माइनस y1। और अगर इसका ज्यादा है ऊपर वाले का तो वो वेव ऊपर की तरफ होगी विद y1 माइनस y2। लेकिन अगर एग्जैक्टली इक्वल है दोनों के एम्पलीट्यूड्स तो फिर क्या होगा? फिर ये नो वेव विल बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हम जब इसको ऑब्जर्व करें तो हमने कहा कि उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो सेम एम्पलीट्यूड का मतलब ये कि दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दे विल कंप्लीटली कैंसल द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, फिर इसकी मैथमेटिकल कंडीशन भी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देखिए एक चीज तो ये है कि हमने यहाँ पे ये इन फेज होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन फेज होती है, मतलब ये है कि उसका फेज डिफरेंस 0 होता है। डिस्ट्रक्टिव में हमने लिखा था कि आउट ऑफ फेज होती है, उसका मतलब ये आउट ऑफ फेज होने का कि उनका फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा। 180 का मतलब ये है कि जहां पे क्रेस्ट है वहां, जहां एक वेव का क्रेस्ट है दूसरी का ट्रफ होगा, ये 180 का फेज डिफरेंस है। जीरो फेज डिफरेंस क्या है कि जहां पहली वेव का क्रेस्ट है दूसरी का भी क्रेस्ट आ रहा हो, तो ये जीरो फेज डिफरेंस है। फिर ये फेज डिफरेंस करेस्पॉन्ड करता है पाथ डिफरेंस को। पाथ डिफरेंस का मतलब ये है कि जो सोर्सेज हैं वेव के, उन सोर्सेज से किसी एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और दूसरी वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है या इनमें कुछ डिफरेंस है? जनरली ये इक्वल नहीं होंगे, इनमें कोई डिफरेंस होगा, ठीक है। एक वेव आ रही है एक सोर्स से, दूसरी वेव दूसरे सोर्स से आ रही है, तो दोनों वेव्स किसी एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना पाथ ट्रेवल कर रही है, उन दोनों के पाथ्स में डिफरेंस कितना है, उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसमें पाथ डिफरेंस जो है वो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ m लैम्डा। वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी आइदर इट विल बी जीरो, जीरो का मतलब है दोनों एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी तो जीरो होगा पाथ डिफरेंस, या उनका पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो 1 वेवलेंथ, या वो पाथ डिफरेंस इक्वल हो 2 लैम्डा 2 वेवलेंथ्स के इक्वल, या 3 वेवलेंथ्स। जब इस तरह का पाथ डिफरेंस होगा तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी वेव्स, ठीक है। सो व्हेन द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, द वेव्स विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली
यानी उस वक्त ये कंडीशन होगी कि क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा होगा और ट्रफ ट्रफ से मिल रहा होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए और पाथ डिफरेंस उनका m लैम्डा होना चाहिए, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, नहीं इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन। इस तरह का पाथ डिफरेंस अगर होगा तो ये वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। और अगर पाथ डिफरेंस हो ऑड हाफ मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी यहां पे देखें 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। जब इस तरह के पाथ डिफरेंस आएंगे तो उस वक्त जो इंटरफेरेंस होगा दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी उस वक्त इनका फेज डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज। और इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, यानी इनका जो दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस है वो 2m + 1 लैम्डा बाय 2। और इसमें m की वैल्यू उसी तरह से जैसे यहाँ 0 1 2 3 है, यहाँ भी 0 1 2 3 है। जब आप पुट करेंगे, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा बाय 2, यानी 1 लैम्डा बाय 2, फिर 3 लैम्डा बाय 2, फिर 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह का जब पाथ डिफरेंस होगा तो उस वक्त वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, यानी वो दोनों वेव एक दूसरे को खत्म करेंगी, डिस्ट्रक्ट करेंगी। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है।